15 अगस्त 1947। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से तो आजादी मिल गई, लेकिन क्या एक देश सिर्फ अपनी सीमाओं से आजाद होता है? नहीं। एक देश तब आजाद होता है जब उसके आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बराबरी का हक मिले। भारत की इस असली आजादी के शिल्पकार थे डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सामाजिक गुलामी के खिलाफ भी जंग छेड़ी। आमतौर पर आजादी की लड़ाई को सिर्फ अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने तक सीमित माना जाता है, लेकिन बाबा साहेब का मानना था कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक आजादी ना मिले। उन्होंने कहा था कि अगर देश आजाद हो भी गया, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा अछूत और गुलाम रहा, तो वो आजादी बेमानी होगी। इसलिए उन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नया आयाम दिया, मानवाधिकारों की लड़ाई। 1927 का महाड़ पानी सत्याग्रह ये सिर्फ पानी पीने का आंदोलन नहीं था, बल्कि इंसान होने के हक का ऐलान था। इसके बाद 1930 से 1932 के बीच लंदन में हुए गोल मेज सम्मेलनों में बाबा साहेब ने देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज को ब्रिटिश हुकूमत के सामने इतनी मजबूती से रखा कि अंग्रेज भी हैरान रह गए। उन्होंने आजादी के आंदोलन के एजेंडे में अछूतों के अधिकार को मुख्य धारा में ला खड़ा किया। बाबा साहेब का योगदान सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं था। 1942 से 1946 के बीच जब वे वाइसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री बने, तो उन्होंने भारत के मजदूरों और महिलाओं के जीवन को बदल दिया। आज देश का जो मजदूर केवल 8 घंटे काम करता है, वो बाबा साहेब की ही देन है, क्योंकि इससे पहले मजदूरों से 12 से 14 घंटे काम लिया जाता था। महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव यानी प्रसूति अवकाश और समान काम के लिए समान वेतन की शुरुआत भी उन्होंने ही कराई। यहां तक कि भारत के विकास की रीढ़ मानी जाने वाली दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध जैसी नदी घाटी परियोजनाओं की नींव भी उन्होंने ही रखी थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1947। देश आजाद हुआ, लेकिन देश को चलाने के लिए एक ऐसी किताब की जरूरत थी जो विविधता से भरे इस भारत को एक सूत्र में पिरो सके। बाबा साहेब को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। गंभीर बीमारी और खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने रात दिन एक करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखा। उन्होंने खुद कहा था कि मैं महसूस करता हूं कि भारत का संविधान साध्य है, ये लचीला है और इसमें शांति काल और युद्ध काल में देश को एकजुट रखने की पूरी ताकत है। क्या आप जानते हैं, भारत के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की स्थापना भी बाबा साहेब की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रुपए, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। यही नहीं, उन्होंने देश के हर नागरिक को, चाहे वो राजा हो या रंक, पुरुष हो या महिला, एक वोट, एक मूल्य का अधिकार देकर देश में वास्तविक राजनीतिक समानता की स्थापना की। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने हमें सिर्फ एक किताब नहीं दी, उन्होंने हमें जीने का सलीका दिया। उन्होंने सिखाया कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता ही किसी भी सफल लोकतंत्र की आत्मा है। आज भारत अगर दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र बनकर खड़ा है, तो उसकी मजबूत नींव में बाबा साहेब का विचार, उनकी दूरदर्शिता और उनका त्याग है। आजादी के इस महानायक को पूरे राष्ट्र का कोटि कोटि नमन। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय हिंद।